कुछ समय के लिए जो कि एक स्कूल में तब्दील कर दिया गया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बड़ी खासी बात है कि ये एक भूल-भुलैया भी है। मतलब यहाँ पर अगर व्यक्ति कोई पहली बार आए ना, तो वो अपना रास्ता चुन लेता है। 106 खिड़कियाँ करीब बताई जा रही है और 20 दरवाजे हैं इस गढ़ के अंदर। सेम टू सेम वैसी की वैसी पेंटिंग है अभी तक। ये जो आप जैसे साइड में देख रही हैं, यहाँ पर जिसमें इस साइड में देख रही हैं, इसमें मतलब बताते हैं कि सैनिक छुपकर आते थे। जब भी इस सुराग से मतलब बंदूक रख जाती है। 3 साइड में आ गया, मतलब तीनों साइड में किस एंगल से मारना था वो तो उनके डिपेंड था। मतलब तीनों ओर से इसमें बंदूक रखकर चलाई जाती थी। आप देख सकते हैं सारे के सारे। और ये जो नीचे का पोर्शन है, आप देख सकते हैं नीचे का, इसमें बताते थे कि जब भी कोई हमला होता था तो यहाँ से गर्म पानी या फिर गर्म तेल है वो डाला जाता था। शामली सेना होती थी उस पर। नमस्कार साथियों, तारानगर से 18 किलोमीटर दूर गांव बुचावास के गढ़ में आज हम पहुंचे हैं। यहाँ का दृश्य है वो हम आपको बताएंगे, इसके इतिहास के बारे में जुड़ी हुई थोड़ी बहुत जानकारी बताएंगे। तो जैसे कि यह गढ़ तो मुख्य रूप से बात करें तो 2 प्रकार से है, और इसका निर्माण की बात करें तो निर्माण जो है ठाकुर खुशहाल सिंह और पन्ना सिंह के शासनकाल में यहाँ पे हुआ है। और इसके इतिहास के बारे में मुख्य रूप से बात करें तो मैन है कि यह गढ़ है वो 2 प्रकार से है। एक जो गढ़ आप अभी देख रहे हैं वो है राजा का गढ़ है, और इसके पास में वो है रानी का गढ़। और इसके गढ़ की बात करें तो यह कुछ समय के लिए जो कि एक स्कूल में तब्दील कर दिया गया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पे थोड़े समय के लिए यहाँ पे मतलब स्कूली शिक्षा है वो दी गई थी। और इसके गढ़ का मतलब पूरा जो पोर्शन है, हम अंदर से आपको एक चीज़ है उधर से करवाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कार्यालय प्रधानालय भैया जो सारे देख रहे हैं, यानी कि जितने भी नीचे के नीचे जो रूम थे वो सारे के सारे काम में लिए गए थे। और इसके साथ में आगे दिखाएँ तो वहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड भी दिखाएंगे आपको। ये जो सारे है कार्यालय है जिसमें रूम सब उन्होंने सेट किया हुआ था। किस प्रकार से चलाते थे वो तो मतलब काफ़ी लंबे समय से ये बात चल रही है कि बताया जा रहा है इसमें कि फोर्स है वो बहुत ही पुराना है। लेकिन इसकी जो मेन बात है वो ऊपर की जो पेंटिंग है वो एक मतलब वैसी की वैसी है। आप ऊपर से भी देख सकते हैं यहाँ से था। तो ये नीचे का पोर्शन बनने के पहली मंजिल है। अब हम आपको दूसरी मंजिल के अंदर ऊपर लेकर जाएंगे। इसकी मेन जो बात करें, देखो जैसे ये पिलर है ना वो वैसी की वैसी, और ऊपर की जो पेंटिंग है वो एकदम सबसे बढ़िया है। तो हम वो आपको भी दिखाएंगे। और एक जो आप यहाँ पे देखिए ये पेंटिंग है, यहाँ पे ये थोड़ा सा दूर होकर दिखा, जो कि मतलब वैसी की वैसी अभी तक ऊपरी है। और ये जो नीचे का मतलब ऊपर जो एंट्री है ना ऊपर की और दूसरी मंजिल पर, वो जो यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो हम आपको ऊपर जाकर दिखाएंगे। बड़ी इस गड़ी खासी बात है कि ये एक भूल भुलैया भी है। मतलब यहाँ पर अगर व्यक्ति कोई मतलब पहली बार आए ना, तो वो अपना रास्ता चुन जाता है। जैसे आप इस साइड में देख सकते हैं, देखा होगा कि इसमें सिर्फ जो खिड़कियाँ हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 106 खिड़कियाँ करीब बताई जा रही है और 20 दरवाजे हैं इस गढ़ के अंदर। तो ये खिड़कियाँ सिर्फ चारों में जो कि गढ़ की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जहाँ से मतलब बाहरी कोई आक्रमण होता था वो देखा जा सकता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे साइड में कि मतलब कौन सा रास्ता किधर जा रहा है ये हम बता नहीं सकते। जो कि मतलब पहली बार आएगा या फिर कोई नया बंदा आएगा तो वो आराम से इसमें मतलब घूम फिर के यहीं पे ऊपर ही जो दूसरी मंजिल है उसके ऊपर ही रह सकता है। तो ये आप जैसे फोर्स देख सकते हैं। और इसकी गढ़ की सुरक्षा की बात करें वो भी हम आपको ऊपर दिखाएंगे कि मैन जो है किस प्रकार से यहाँ पे बंदूकें चलाने का जो खिड़कियाँ रखी गई या फिर जो सुराग रखे गए थे वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब मैन है जो इसकी पेंटिंग की दूसरी मंजिल पर है, इसकी जो मेन पेंटिंग है वो आप देख सकते हैं ऊपर सेम टू सेम वैसी की वैसी पेंटिंग है। अभी तक कितनी बढ़िया पेंटिंग है। और यहाँ पे भी जैसे मंदिर की दूसरी मंजिल पर भी क्या है कि जो स्कूली शिक्षा है वो दी गई थी, क्योंकि ऊपर भी जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पढ़ाने की, क्योंकि ऊपर जो बोर्ड के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे पढ़ाने की व्यवस्था थी। और ये जैसे मतलब कि क्योंकि कुछ एक गांव में जो बच्चों के द्वारा इस पर नाम तो बहुत काफ़ी सारे लिखे गए हैं। सबसे बढ़िया चौगाट देखो आज भी वैसी की वैसी है। और इसको जैसे मतलब उठाने के लिए 3-4 लोग हैं ना, वो इसको उठाकर इस पर रखते थे। ये वज़न काफ़ी भारी वज़न में भी है। और ये जो सबसे पुरानी, लेकिन आज भी देखो वैसी की वैसी है। इसमें मतलब कुछ एक तरेड़ तो आ गई है, लेकिन वैसी की वैसी है, बढ़िया है, एकदम चौगाट है मैंने बात करें तो। और आपको जैसे मतलब रानी के महल के वो उसके जो गेट हैं, दरवाजे हैं, वो भी वैसे के वैसे पड़े हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये जैसे मतलब है कि दूसरी मंजिल से ऊपर से नीचे देखने पर जैसे ये इस प्रकार से व्यू दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और अभी हम जैसे मतलब दूसरी मंजिल के ऊपर ही हैं, और यहाँ पर मतलब अनेक सारे रास्ते और दरवाजे हैं। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम जस्ट एदमगढ़ के सामने हैं ऊपर। तो यहाँ से आगे से देखने पर गांव का व्यू है वो कैसे दिख रहा है आप देख सकते हैं।
इस प्रकार का व्यू है। मतलब लगभग गढ़ के अगर हम ऊपर जो ऊपरी मंजिल पर जाएंगे तो वहाँ पर सारा का सारा गांव है वो आराम से दिखता है। और दूसरी बात करें, यहाँ पर जो सामने मंदिर है, इस मंदिर के इतिहास में कुछ एक बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि किसी समय राजा महाराजा यहाँ पे हुआ करते थे, तो राजा को यहाँ पर देखने से ऐसे लगता था कि जैसे गढ़ के सामने इस मंदिर का मुख है, और जब भी वो राजा है वो मंदिर के पास में जाकर देखता तो उसका मुंह है वो किसी दूसरी साइड मिलता था। लेकिन जब राजा है वो यहाँ गढ़ से देखते थे तो उस मंदिर का मुख है वो एकदम जस्ट गढ़ के सामने होता था। तो ये भी एक इतिहास के बारे में बताया जा रहा है कि मतलब वो कह सकते हैं कि अजूबा भी बोल सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी इस गढ़ की बात है कि मतलब अभी तक बहुत सारे कम लोगों को पता है कि ये जो आप जैसे साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर जिसमें इस साइड में देख रहे हैं, इसमें मतलब बताते हैं कि सैनिक छुपकर आते थे। जब भी कोई अंदर ऐसा लगता था, यानी कि कोई भी जानकारी लेने के लिए, या फिर कहीं पर भी ऐसे लगता था कि अंदर हमला होने वाला है या फिर अंदर हमला हो जाता है, तो यहाँ से निकलकर सैनिक वो आते थे। यानी कि जो छुपकर सैनिक रहते थे वो इन पोर्शनों में अंदर रहते थे। ये आप जैसे साइड में देख सकती हैं, इसके अंदर से रहते, क्योंकि ये सारे के सारे हैं वो सारे पूरे मतलब दूसरी मंजिल पर कहीं ना कहीं कांटेक्ट है। लेकिन इसकी जानकारी हम आपको देख से ढूंढ कर देखेंगे, वो हम आगे वीडियो के अंदर बताते रहेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि इसके अंदर सैनिक छुपकर यहाँ से आते थे। एक जैसे मतलब सबसे ज़्यादा चल रहा था कि पानी संग्रह, यानी कि जल संग्रहण या फिर जल इकट्ठा करने के लिए सबसे बड़ा कुंड। तो इस गढ़ के दो कुंड थे। एक गढ़ जो आप सामने देख रहे हैं गढ़ के जस्ट सामने है, एक जो कुंड है वो गढ़ के जस्ट पीछे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा कुंड यहीं पे बताया जा रहा है, और काफ़ी सारी मात्रा में इसमें पानी इकट्ठा किया जा सकता है। करें कि यहाँ पे जो दूसरी मंजिल है उसके ऊपर से मतलब चारों ओर का साइड व्यू वो आराम से देखा जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि सारी ओर खिड़कियाँ खिड़कियाँ हैं, और यहाँ से है वो बताया जा रहा है कि एकदम जस्ट मतलब राजा है वो किसी समय रानी को देखा करते थे। तो ये जो पास में है जो रानी का महल है, और वहाँ से भी मतलब रानी के महल से भी ये जो गढ़ है वो आगे का राजा का महल है वो आराम से देखा जा सकता है। तो उस महल के अंदर भी हम आपको जाकर दिखाएंगे कि कैसा उसके अंदर से व्यू है। और ऊपर की साइड जो है वो मतलब बंदूक चलाने वाला और गर्म या पानी या फिर गर्म तेल डालने वाला जो किस प्रकार से डालते थे वो राजा महाराजा के जो सैनिक हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम, ये जो है वो गढ़ का ऊपर का पोर्शन है जहाँ से मतलब पूरा गांव का व्यू है वो आराम से आप देख सकते हैं। अब दूसरी ये जो आप मतलब देख सकते हैं यहाँ पे जो ये रानी का महल में आ गए हम ऊपर से। ये जो है यहाँ पे देखिए आप, इस सुराग से मतलब बंदूक रख जाती थी। तीन साइड में आ गया, मतलब तीनों साइड में किस एंगल से मारना था वो तो उनके डिपेंड था। मतलब तीनों ओर से इसमें बंदूक रख कर चलाई जाती थी। आप देख सकते हैं सारे की सारी। और ये जो नीचे का पोर्शन है आप देख सकते हैं नीचे का, इसमें बताते थे कि जब भी कोई हमला होता था तो यहाँ से गर्म पानी या फिर गर्म तेल है वो डाला जाता था सामली सेना होती थी उस पर। और इस साइड से मतलब बंदूक रखकर यहाँ पे ये सारे के सारे हैं वो बंदूक रखकर चलाई जाती थी। थोड़ी दूर होंगे, ये सारा का सारा है वो बंदूक के लिए था। ऊपर वाला जो सारा सिस्टम है वो बंदूक के लिए, और नीचे वाला है वो पानी, गर्म पानी और तेल में यहाँ से डाला जाता था। ये यहाँ पर गढ़ के मतलब चारों ओर ऊपर भी है सारा का सारा, जैसे ऊपर जितना भी पोर्शन है उसमें सारे में यहाँ पे ये जो सिस्टम ऐसे लगा हुआ है। इधर ये जैसे मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखो तीन चारों एंगल से, सभी एंगल से मतलब बंदूकें चलाई जाती हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मतलब सुरक्षा बताई जा रही है कि रानी के महल में सबसे ज़्यादा सुरक्षा बताई जा रही है। और वहाँ से आप जैसे देख सकते हैं थोड़ा सा सीधा चल के वहाँ से मतलब देख सकते हैं कि सारा जो गढ़ है वो राजा का गढ़ है वो पूर्ण रूप से दिखाई दे सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ से, इससे मतलब राजा का गढ़ है वो पूर्ण रूप से आसानी से आराम से देखा जा सकता है। और गाँव का भी आगे का जो सामने का साइड व्यू है वो आराम से देखा जा सकता है। तो ये जो है मतलब रानी का गढ़ का जो नीचे का व्यू है आपको देख सकते हैं, जिसमें मतलब कुछ एक दरवाजे हैं वो वैसे के वैसे हैं, और लेकिन कुछ एक दरवाजे हैं वो टूट भी गए हैं। और ये जो नीचे का व्यू है, यानी कि जो रानी का शयन कक्ष है वो सारे के सारे रूम है वो नीचे यहाँ पे रहते थे। और कहीं ना कहीं मतलब खाना बनाने का जो सिस्टम है वो भी नीचे यहाँ पे उन्होंने ऐसा रखा था। ये जो मतलब है गढ़ के यहाँ पे मतलब जो सैनिक है वो बताए जा रहे हैं कि सैनिक खड़े होकर यहाँ पे सुरक्षा करते थे, जिससे मतलब गढ़ के इस जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से गढ़ का चारों मेर का जो व्यू है वो आराम से देख सकते हैं। जो कि सैनिक है वो चारों ओर से सुरक्षा करते थे। तो यहाँ पे ये रहा चारों मेर का जो साइड व्यू है वो आराम से देख सकते थे वो। तो ये जैसे मतलब जो छोटे छोटे रोशनदान भी लगे हुए हैं यहाँ पे। और अभी इसमें जैसे मतलब अभी ये देख सकते हैं आप गांव का साइड का व्यू है वो आराम से देख सकते थे। अब जैसे आप नीचे का पोर्शन और देखिए,
इसमें मतलब इतनी दूर में खड़े होकर इस राजा के सैनिक है वो अपनी सुरक्षा मतलब करते थे। देख लीजिए सिर्फ इतनी दूर में, जो कि करीब कम से कम 7 से 8 फुट की जगह में है और जिसकी चौड़ाई लगभग 2 फुट के आसपास है। इतनी दूर के मन खड़े होकर वो सारी सुरक्षा करते थे। जैसे मतलब हमने आपको गढ़ का वो ऊपर का साइड का सारा चारों मेर का जो व्यू है आपको दिखा दिया। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना। और जैसे बात करें गढ़ का, धीरे धीरे ये खंडहर में एक तब्दील होता जा रहा है, क्योंकि इसके जो एक कर कह सकते हैं कि मतलब अभी तक इतनी मजबूती है जो कि मतलब लगभग 100 साल के आसपास और चल सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये खंडहर में बदल रहा है। कब तक चलेगा ये इसका अनुमान नहीं लगा सकता। तो वीडियो कैसा लगा गढ़ का ज़रूर कमेंट में बताएं। और एक थोड़ा सा जो हम देख रहे हैं कि मतलब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, तो ये आपको जल्दी हम आपको अलग अलग प्रकार के वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और वीडियो को हो सके इतना शेयर कीजिए कि सभी जगह पर इस गढ़ की जानकारी वो पहुंचनी चाहिए कि हमारे तारानगर से 18 किलोमीटर दूर गांव बुचावास में एक इस प्रकार का भी गढ़ है जिसका इतिहास के बारे में हम आपको जानकारी दी और घर बैठे बैठे सारी चीज़ें हमने आपको दृश्य दिखाया। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद, जुड़े रहें इस चैनल के साथ।